एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ड्यू बडी पर। आज की ये वीडियो हम डायरेक्ट लेकर के आ रहे हैं आपके लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस से। अभी हम लोग हैं वाइस चांसलर्स ऑफिस के बाहर, वहीं पे हम लोग शूट कर रहे हैं। एंड हमारा जो स्टार्टअप का ऑफिस है वो बिल्कुल यहीं से पीछे ही है, तो हम लोग कई बार आ जाते हैं शूट करने। और आज इस वीडियो में हम लोग जो बच्चों की मेन क्वेरीज़ रहती है ना कि CUET के लिए कोचिंग्स, CUET के लिए अभी हम लोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, लास्ट में शुरू कर रहे हैं। काफ़ी बच्चे इस चीज़ को लेकर के डिमोटिवेटेड भी रहते हैं कि बोर्ड्स ख़राब गए हैं, अब हमारा क्या होगा, इसके बारे में बात करेंगे। बुक्स वर्सेस जो आप लोगों के आजकल ऑनलाइन मोड में प्रैक्टिस करने के मटेरियल है, इसके ऊपर हम लोग बातें करेंगे। एंड साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स वर्सेस मॉक्स से रिलेटेड भी बहुत सारी डाउट्स आती हैं। एंड ओवरऑल प्रिपरेशन की क्या स्ट्रेटजी आप लोगों की रहनी चाहिए, इसके ऊपर हम लोग बातें करेंगे। एंड मैं कौन हूँ जो मैं बातें कर रहा हूँ, थोड़ा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। एक्चुअली मैं CUET के ऊपर 2022 से जब से CUET शुरू हुआ है, आई एम कवरिंग द होल CUET एंड वी आर एन स्टार्टअप इंक्यूबेटेड एंड सपोर्टेड बाय दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ उद्मोदय फाउंडेशन। तो मेरे को CUET के लगभग मैंने ऑन कैमरा 20 से 25 इंटरव्यूज़ लिए हैं एंड ऑफ कैमरा आई से कि मैंने 200, 250, 300 डिफरेंट कॉलेजेस के बच्चों से बात की है। टॉप कॉलेजेस लगा लो, एवरेज कॉलेजेस लगा लो, मतलब SRCC, स्टीफन, सिंधु, हंसराज, हमसे 1-1 किलोमीटर दूरी है। एंड बाकी कॉलेजेस में मैं जाता हूँ, हायरिंग करने जाता हूँ, कई बार वैसे जाता हूँ एज ए जज इन मैनी इवेंट्स। तो उन सब की जो डिफरेंट मेंटलिटीज़ मैंने देखी हैं, प्रिपरेशन के तरीके, उन सब के निचोड़ से मैं एक ये वीडियो बना रहा हूँ आप सबके लिए जो 2025 में CUET के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहला सवाल बच्चों का कि भैया क्या CUET के लिए कोचिंग की ज़रूरत है। मैं खुद भी ये बोल रहा हूँ कि CUET 12वीं के लेवल का एग्ज़ाम है, अलग से कोचिंग की ज़रूरत आप लोग को नहीं है। ये सेम चीज़ डीन ऑफ एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी हनीत गांधी मैडम ने भी बोली है और बहुत सारे टीचर्स भी आपको यही चीज़ बोलेंगे कि आप लोगों को CUET के लिए कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट आ जाता है, इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल टेस्ट के अंदर। डोमेन्स के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल टेस्ट के अंदर बच्चे बोलते हैं भैया पहली बार हम लोग कर रहे हैं। सो यस, उसके लिए आप कहीं ना कहीं जनरल टेस्ट वगैरह अगर नहीं समझ आ रहा है तो यू मे गो। इंग्लिश भी इतना हार्ड नहीं आता है यार। इंग्लिश जस्ट लाइक जो आपने 12th तक अगर नॉर्मल इंग्लिश की बुक्स पढ़ी हैं और अभी लास्ट में क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगे, या फिर जो वोकैब वगैरह होती है वो आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हो पहले से, या फिर अब पढ़ोगे कुछ पैसेज वगैरह एंड वहाँ से प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे और इंग्लिश नॉर्मल इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े हो तो हो जाएगा आप लोगों का। और बहुत ज़्यादा हाई फाई भी नहीं है, लेकिन हाँ अगर उससे भी नीचे सत्र पे इंग्लिश आप लोगों की थोड़ी सी है तो यू मे गो फॉर दैट। मतलब बिल्कुल ही एक हिंदी मीडियम स्कूल में है जिसका नाम सिर्फ इंग्लिश मीडियम में बोल दिया जाता है कि इंग्लिश माध्यम का स्कूल है, लेकिन हिंदी में पढ़ाई होती है, तो यू मे गो। बट आई से कि उसमें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है एंड डोमेन्स में तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जितने भी बच्चों से मैंने बात की है उनका यही बोलना था कि डोमेन में हमने ली ही नहीं। कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने कोर्स खरीद के रख दिया कि भैया क्या देखते हो, उससे बढ़िया तो हम NCERT रिवाइज़ करते हैं ना, क्योंकि जो भी आपका एग्ज़ाम में आता है वो NCERT से ही आता है। तो उन्होंने फिर NCERT अपनी रिवाइज़ की, 2 बार रिवाइज़ किया, मॉक्स लगाए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स अटैम्प्ट किए, वहीं से होगा, कोर्स लेने से नहीं होगा। तो जो ऑनलाइन कोर्स आप लोगों को सेल किया जाता है CUET का, डोमेन का भी आपके लिए वर्थ इट नहीं होगा। ये चीज़ वहाँ से आई। तो दूसरी चीज़ के ऊपर अगर हम लोग बात करें तो आप लोगों को मॉक्स वर्सेस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की डाउट काफ़ी बच्चों की आती है। तो देखो यार, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है ना आपके लिए वो NTA खुद बनाता है। और जैसे 2023 में इंग्लिश का पेपर 50 शिफ्ट में हुआ था, उसके अलावा BST का पेपर 25-26 शिफ्ट में हुआ, अकाउंट्स का 25-26 शिफ्ट में हुआ, मतलब ऑलमोस्ट सारे पेपर 25-26 शिफ्ट में हुए थे। तो एक जो पैटर्न हमने ऑब्जर्व किया है डेटा का हमारे स्टार्टअप के अंदर, ये सारे ड्यू बडी ऐप पे हमने सारे शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर लगा रखे हैं। 12, 13, 14 शिफ्ट के पेपर जब आप अटैम्प्ट कर लेते हो उसके बाद क्वेश्चन एंड पैटर्न रिपीट होना या सिमिलर रिपीट होना चालू हो जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अंदर भी। तो सेम चीज़ आपके लिए है कि अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ढंग से लगा लेते हैं 2023 का, 2024 का और 2022 का, तो इसमें वैसे तो बहुत सारे ही आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। मतलब मैं अगर बोलूँ तो 22 में भी 10-15 शिफ्ट के पेपर मिल जाएंगे आपको, 23 में 20 के मिल जाएंगे, तो 35 तो या 30 तो यही हो गए आपके, 24 का एक है। ये लगाने के बाद आप मॉक्स भी ज़रूर लगाओ कुछ, क्योंकि नए क्वेश्चंस भी जो एक्सपर्ट्स बनाते हैं वो, लेकिन प्रायोरिटी आपको देनी चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को, ठीक है। उसके बाद काफ़ी बच्चे पूछते हैं कि भैया बुक्स आजकल बहुत आती हैं, बुक्स लें या नहीं लें, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, बुक्स में चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा। तो आई विल से कि यार हमने हमारे ऐप के ऊपर, नॉट बिकॉज हमारा ऐप है, और भी जगह आपको मिल जाएंगे ऑनलाइन जो आपके चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक हैं
उसको अटेम्प्ट करने के लिए सिर्फ आप बुक लेना चाहते हो, यू मे टेक, बट जो आपके फुल लेंथ मॉक टेस्ट होंगे वो प्लीज़ आप लोग जो है अटेम्प्ट कीजिएगा CBT मोड में, बिल्कुल वैसा माहौल बना करके जैसा एग्ज़ाम में आता है। मतलब एग्ज़ाम वाला माहौल, मतलब उतना ही टाइम आप ले रहे हो जितना एग्ज़ाम में मिलता है, बीच में मम्मी ने बुला लिया तो गए नहीं, सीरियसली लिया, पूरा सोल्व कर रहे हो तरीके से, आप बैठ करके अपने आप को फोकस करके कंप्लीट कर रहे हो, बीच में उठ के नहीं जा रहे हो, बीच में खोल के नेट पे आंसर चेक नहीं कर रहे हो। क्योंकि जो एक एग्ज़ाम टाइप एक्सपीरियंस होता है ना, उसमें क्या होता है कि एक प्रेशर बिल्ड होता है 20 मिनट तक आपका दिमाग के ऊपर, और 2-4 क्वेश्चन नहीं हो रहे उस टाइम तक, और 25 मिनट का ब्रेक ले लिया आपने तो वो प्रेशर रिलीज़ हो गया आपका उस टाइम पे। तो काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, 20-25 क्वेश्चन हुआ, प्रेशर बनने को हुआ, भाग गए, फिर आके बचा हुआ पूरा कर लिया और मॉक्स में अच्छा स्कोर कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे तो भाग नहीं पाओगे एग्ज़ाम सेंटर के अंदर। और माइंड क्या करेगा आपका कि 20-25 मिनट हो गए हैं भाई, अब भाग, वहाँ भाग नहीं पाओगे, फिर ये लगेगा यार आज तो भाग भी नहीं सकता और अभी पूरा करना है, तो एग्ज़ाम स्ट्रेस में वो ख़राबी कर देते हैं लास्ट में। तो ये बिल्कुल नहीं करना है। चैप्टर वाले कहीं से भी अटैम्प्ट कर लो, नो डाउट। और अगर आपको फुल लेंथ करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करो या मॉक टेस्ट करो, ट्राई टू कंप्लीट दैम ऑनलाइन ओनली एंड विद पूरा एनवायरनमेंट कि अब मैं पेपर दूंगा तो दूंगा, मेरे को कोई छेड़ेगा नहीं, ठीक है। यू कैन गो विद दिस अटेम्प्ट ऑन एनी वेबसाइट, जहाँ से भी करते हो आप। कि लास्ट कुछ दिन बाकी हैं, क्या इनके अंदर बोर्ड्स अच्छे नहीं गए हैं, तो क्या हम लोग बोर्ड्स को मतलब साइड करके CUET की सिर्फ तैयारी करें, तो हम क्या अच्छे कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस को लोग अच्छा कंसीडर करते हैं। है भी कुछ हद तक अच्छा है, मतलब कंपैरिजन देखा जाएगा किसके कंपैरिजन में कर रहे हो। अगर ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड के कंपैरिजन में कर रहे हो तो उतना अच्छा नहीं है, बट हाँ ऑल्दो यहाँ ना आकर के आप किसी लोकल अपनी शहर से ग्रेजुएशन करना चाहते हो उसके मुकाबले काफ़ी अच्छा है। तो बिल्कुल हाँ यार, मैं काफ़ी बच्चों से ऐसा मिला हूँ जिनका बोर्ड्स ख़राब गया ना, उनको झटका लगा। फिर झटका लगता है जब आदमी कुछ दिन के लिए जब ठान लेता है ना कि अब मेरे को ये करना है वो करना है, तो वो कर लेता है। तो जी हाँ, बिल्कुल CUET के एग्ज़ाम इतना हार्ड नहीं है। अगर आप 30 दिन या 30 दिन भी नहीं, ज़्यादा ही दिन है अभी आपके पास, 1.5-2 महीने हैं, अगर आप NCERT को बार बार पढ़ते हो, रिवाइज़ करते हो एंड अच्छे से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो डिफरेंट टाइप के, तो मैंने काफ़ी बच्चे देखे हैं उसके बाद जो नॉर्थ कैंपस में पढ़ाई कर रहे हैं, SRCC में, स्टीफेंस में। मैंने पूछा क्या था ऐसा क्या हुआ बोर्ड्स के बाद, बोले सर गुस्सा आ गया, बोर्ड्स ख़राब गया है, दोस्तों को देखता था, कुछ दिन लो फील हुआ, उसके बाद मैंने सोचा कि यार हटाओ सारी चीज़ों को, अगर मैं 2 महीने पढ़ लिया, मैंने बहुत सारी गलतियाँ की होंगी आपने, सब लोग बोलते होंगे रिश्तेदार पेरेंट्स की, यार ये क्यों किया, ये नहीं करता तो बोर्ड्स अच्छा जाता है, ये वो, उन सारी चीज़ों को साइड करके अगर एक बार आप जोश 2-2.5 महीने का उठा लो अपने अंदर, मतलब ठान लो कि भाई मुझे करना है, तो बिल्कुल हो सकता है। अभी भी इतना बड़ा ना तो सिलेबस है, NCERTs हैं पतली पतली, वो रिवाइज़ एंड क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करो, हो जाएगा, मेरी मानो यार। मतलब जितना जल्दी अपने आप को लो से हाई उठाओगे, जितना जल्दी शुरू करोगे उतना ईजी रहेगा आप लोगों के लिए। एंड साथ ही साथ एक और डाउट है कि NCERT तो सब देते हैं, मॉक तो सब प्रैक्टिस करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो सब प्रैक्टिस करते हैं, सो व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन दोज हु गेट इनटू द गुड कॉलेजेस एंड हु डज नॉट गेट द गुड कॉलेजेस, मतलब नहीं आ पाते कुछ लोग। तो इसके बीच में मैंने देखा है कि जो बच्चे, क्योंकि जब हम रिवाइज़ करते हैं तो हमारा दिमाग में क्या होता है ना, हमें बोरियत फील होने लगती है, वी स्टार्ट फीलिंग बोर्ड। लेकिन जो बच्चे NCERT को रिवाइज़ कर गए 2 से 3 बार, उनको पता है बोरिंग लग रहा है, गंदा लग रहा है, कौन पढ़ेगा इसी NCERT को बार बार, लेकिन वो फिर भी कर जाते हैं लगते लगते। साथ ही साथ अपने नोट्स अगर बनाए होते हैं उनको रिवाइज़ कर जाते हैं। तो जिसका रिवीजन जितना ज़्यादा रहा है वो बच्चा उतना ज़्यादा अच्छा स्कोर कर पाया है। साथ ही साथ काफ़ी बच्चे गलतियाँ क्या करते हैं कि मॉक टेस्ट अटैम्प्ट कर लिया, उसके बाद एनालिसिस नहीं कर पाते, मॉक टेस्ट की एनालिसिस छोड़ना यार, इसको अगला मॉक टेस्ट देखते हैं, वो भी एक आलस है आपका। एंड आलस की वजह से अगर आप एनालिसिस नहीं करोगे तो आपको अपने स्वॉट एनालिसिस नहीं होगा, स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेसेस क्या है, कहाँ पे इम्प्रूवमेंट करना है, तो ये चीज़ें एनालिसिस से निकल करके आती हैं। तो आप लोगों को डिसिप्लिन में रह करके एनालिसिस भी ज़रूर करना है अपने मॉक टेस्ट का, जो भी अटैम्प्ट कर रहे हो, प्रीवियस ईयर हो गया मॉक टेस्ट। अब मान लो आपने एक मॉक टेस्ट दिया, वहाँ पे आपको पता चल गया कि ये वाला चैप्टर वीक है, फिजिक्स का ग्रेविटेशन वीक है लेट्स से, तो उसको जा करके दोबारा रिवाइज़ करो, ठीक है। उसको ज़्यादा टाइम दो, वीक वाले को, स्ट्रॉन्ग वाले को छोड़ना नहीं है, उसको फिर से हल्का फुल्का रिवीजन करते रहो, क्वेश्चन अटैम्प्ट करते रहो। क्योंकि अगर आपने स्ट्रॉन्ग वाले को छोड़ दिया, वीक वाले को ज़्यादा टाइम दे दिया, 4-5 मॉक बाद पता चलेगा कि उल्टा हो गया, स्ट्रॉन्ग वाला वीक हो गया, वीक वाला स्ट्रॉन्ग हो गया। तो आपको ये गलती भी नहीं करनी है, स्वॉट एनालिसिस करना है, जो कि आजकल सारी वेबसाइट्स अपने फीचर में देती भी हैं कि जैसे ही आप अटैम्प्ट करोगे पेपर, उसके बाद दिख जाएगा कि कौन से चैप्टर में स्ट्रॉन्ग है, कौन से चैप्टर में वीक है। तो ये आप लोगों को करना चाहिए। सो आई थिंक हर्ष वी हैव कंप्लीटेड ऑल द पॉइंट्स। हर्ष कैमरा के पीछे है।
तो ये मैंने जो भी अपना दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक्सपीरियंस या CUET का एक्सपीरियंस था, उसके एक्सपीरियंस के ज़रिए जो बातें आप लोग के डाउट से मैं सोल्व कर सकता था, वो मैंने सोल्व करने की कोशिश की हैं। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर और भी कोई डाउट्स हैं, हमारे चैनल पे वीडियोज़ आती रहेंगी, बच्चों के साथ आएंगी, प्रोफेसर्स के साथ आएंगी, हम खुद भी बनाते रहेंगे। तो कोई भी डाउट्स हैं बिना सोचे समझे लिखो, हम पढ़ रहे होते हैं हमारी वीडियोज़ के लिस्ट के अंदर कि क्या बनाना चाहिए नेक्स्ट, उनको सोल्व करेंगे। एंड अगर आपको मॉक्स प्रैक्टिस करने हैं, जाओ प्रैक्टिस करो, ड्यू बडी पे करो, कहीं और करो, अच्छी जगह करो और अपना जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का सपना है यार, उसको साकार बनाओ। थैंक यू, बाय बाय। सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक करना मत भूलना।